तो कैग रिपोर्ट को लेकर अलग नैरेटिव, और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आज आतिशी जब मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसी थी तो वो मुलाकात करने या आपकी बात उठाने 2500 रुपये जो वादा किया है वो पूरा करवाने के लिए गई थी, तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि कोशिश कुछ और थी आतिशी की करने की। क्या करने की कोशिश कर रही थी और कैसे असफल हुई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली है। सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया। आज विधायकों ने शपथ लेनी शुरू की। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर चर्चा के बाद पता चलेगा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने दिल्ली वालों के पैसों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया। सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी का चुनावी मुद्दा होने के साथ साथ मोदी की उस गारंटी का हिस्सा भी है जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। शायद यही वजह है कि विपक्ष दिल्ली वालों का ध्यान सीएजी रिपोर्ट से भटकाने में जुटा है। पूर्व सीएम आतिशी का फोकस सदन चलाने से ज्यादा विवाद को हवा देने पर है। विधायकों की शपथ के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपने विधायकों के साथ सीएम ऑफिस के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। सरकार पर 2500 का वादा पूरा करने का दबाव बनाने लगी। शायद वो जनता को दिखाना चाहती थी कि वो जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने इस फेक नैरेटिव की पोल अगले कुछ ही मिनटों में उन्होंने खुद ही खोल दी। पब्लिक को दिखाने के लिए वो 2500 रुपए वाला पोस्टर लिए सीएम के दफ्तर में घुसी थी, लेकिन दफ्तर के अंदर जाने के पीछे उनका मकसद था सीएम ऑफिस की तस्वीरें खींचना और उन तस्वीरों के जरिए एक और नया नैरेटिव तैयार करना। सीएम कार्यालय है। सीएम से मिलने के दौरान कमरे के अंदर की तस्वीरें खींची गई, फेक नैरेटिव का नया प्लान तैयार किया गया और बाहर आते ही दलित सम्मान का राग अलापा जाने लगा। ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है, सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने अपनी सरकार रहते कभी भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाए जाने का विरोध नहीं किया। ये वही आतिशी हैं जो सीएम का पद संभालने के बाद भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं होने दिया, लेकिन आज विपक्ष में आते ही सीएजी रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। बाबा साहब और भगत सिंह जी की बात नहीं है, बात सारी सीएजी रिपोर्ट की है। इनकी कोशिश है किसी तरीके से सीएजी रिपोर्ट से लोगों का ध्यान हटे। बाबा साहब की इतनी चिंता होती तो ये सदन में 11 साल से सरकार में थे, सदस्यों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे। जो बाबा साहब की जो सोच थी लोकतांत्रिक परंपराओं को जिंदा रखने की, उनको 11 साल नहीं जिंदा रख रहे हैं, उनको बाबा साहब की चिंता आ रही है। जो शराब घोटाले में जेल चले गए हैं उनको आज भगत सिंह जी की याद आ रही है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है इनको कि सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान न जाए। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी उस समय दिल्ली के लोग गंदा पानी, प्रदूषण और करप्शन से परेशान थे। अब जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो वो सीएजी रिपोर्ट की सच्चाई सामने ना आए, इसके लिए ना तो सदन चलने दे रही है और ना ही जनता से जुड़े मुद्दे पर मजबूती से बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बदलते वक्त का खेल देखिए, जब समय का पहिया चलता है तो कैसे तस्वीर बदलती है। साल 2015 की आप तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं विजेंद्र गुप्ता को कैसे ये जो तमाम विधायक हैं ये उठाकर ये बाहर ले जा रहे हैं। जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें बाहर कर दिया जाए, और देखिए बाहर किया जा रहा है। और अब की तस्वीर देखिए, अब जरा तस्वीर कैसे बदली। अब वही विजेंद्र गुप्ता जिन्हें जब न तब ऐसे बाहर कर दिया जाता था वो कुर्सी पर आसीन है, और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जब आप चर्चा करें तो सफल चर्चा करें। और ये साफ तौर पर समझिए कि फर्क समय का है। यही वजह है कि हमेशा उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये तस्वीर कम से कम यही बता रही है। 2015 और 2025 10 साल के फर्क की ये तस्वीर पूरी कहानी कहती हुई। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीर बदली कैसे। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। समझिए, देखिए दिल्ली में समय का पहिया घूम गया। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। 10 साल पहले सदन से विजेंद्र गुप्ता को निकाल दिया गया था।
आज उसी सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। साल 2015 में विधानसभा का माहौल गर्म था, अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्म होता है, रहता है, लाजमी है, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव चरम पर था और अलका लांबा की टिप्पणी को लेकर माहौल गर्म हो गया था और झड़प जैसी स्थिति बनी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई हुई और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई का विरोध किया था, उन्होंने आवाज उठाई थी। स्पीकर ने जबरदस्ती उस वक्त सदन से बाहर निकलवा दिया था। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे निकलवा दिया था। अब जिसे निकलवाया गया था उसी को जिम्मेदारी दी गई है अब उस कुर्सी को संभालने की, और ऐसे में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये तस्वीर कम से कम यही सिखाती है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई कैसे चलनी है, सुनिए। सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूं। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग, बैठिए मैडम, बैठिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, उनको भी सुनवा देते हैं आपको। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे को याद है कि किस तरह से ये बड़ी बेइज्जती करते थे, बदतमीजी करते थे, बहुत गंद बोलते थे और अहंकार में होते थे अपने सत्ता के। उठाओ बाहर फेंको। मैंने आज अपनी वीडियो भी ट्वीट करी है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। तो बड़ी संतुष्टि मिली जब विजेंद्र गुप्ता जी ने स्पीकर के रूप में संभाला कारोबार। तो याद आ गया कि घड़ी का चक्कर इस तरह से घूमता है, जिनको तुम कभी उठा के बाहर फेंकते थे। सत्ता ऐसी गई कि तुम्हें लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया और वो सत्ता पे लाके उनको बिठा दिया। तो सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दिया, ये कह रहे हैं सिरसा साहब। वहीं प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अब फाइलें खुलने वाली हैं, शीश महल का ताला खोलेंगे। क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे और आपके साथ में मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमको भी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद कीजिए। जो आपदा वाले लोग हैं, इनका ये काम है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं करना। इनको 10 साल का समय मिला और इन्होंने दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। अभी हम चल रहे हैं, आपको शीश महल दिखा के आते हैं। तो चलिए, अब कैसे सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा होकर उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और अब बात करने वाले हैं संभल की, जहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बात अब उसकी करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, संभल देखिए अलग अलग जो चर्चाओं का विषय संभल बना हुआ है। जब से आपको याद होगा पत्थरबाजी की घटना हुई, जब से वहां मंदिर सामने आया, तब से लगातार संभल को लेकर खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं, विवादों की भी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है संभल में, सब कुछ A to Z आपको बताने जा रहे हैं। एएसआई से हमने शाही जामा मस्जिद संभल की पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाज़त मांगी है। एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को